पहला सवाल देखिए, आपको एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है और आपसे बोला है यहाँ पर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जिनकी जो इनकम है ना आपके पास 10,000 से इक्वल या फिर ज़्यादा है और 25,000 से इक्वल या फिर कम है, इसके बीच की रेंज देखनी है एक तो। दूसरा क्या हो जाएगा, जिनकी टोटल फैमिली इनकम है वो 35,000 से ज़्यादा है लेकिन 50,000 से कम है। तो सबसे पहला ये क्राइटेरिया देखिए, आप यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा देखना है और 25,000 से कम, तो मतलब यहाँ वाला मामला ये हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करना और 25,000 से कम, मतलब ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास कंसिडरेशन में। 8 4 12 3 15। नेक्स्ट जो है आपके पास 35,000 से ज़्यादा लेकिन आपके पास लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए 50,000 से, तो 35,000 से 50,000 मतलब ये वाली वैल्यूज़ देखनी है। और ये आपके पास हो रहा है 19, तो दोनों का डिफरेंस बताना है तो 4 आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो एक्चुअल वैल्यू ही बतानी है आपको, ठीक है, फैमिली की नंबर ऑफ कितने फैमिलीज हैं, तो यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि ए मैन ट्रेवल्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बाई स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, और आगे बोला है वाक्ड चलता है वो सेम डिस्टेंस को स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर। दो स्पीड दे रखी है 50 और आपके पास 10, और पूरी जर्नी में 12 घंटे लगे हैं, तो डिस्टेंस जो है ट्रेन के द्वारा कवर किया यह आपको बतानी है। अब देखो सेम डिस्टेंस कवर किए तो चाहे ट्रेन की निकालो चाहे वाली निकाल लो, एक ही बात है। तो आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला मैंने आपको बहुत पहले कराया हुआ है, याद करो कि जब दो डिस्टेंस दे रखी हो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे क्या आएगा, दोनों का टोटल आएगा क्योंकि टाइम टोटल दे रखा है, तो दोनों का जोड़ा आपको हो गए 60 आ रहा है और टाइम कितना आपको हो गया 12 घंटे, तो 12 से काटा 5 बार, 5 से इसको काटा आपको 10 बार, तो मल्टीप्लाई किया तो 100 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। याद करो आप टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला चैप्टर, ऐसे सवाल हमने बहुत डिस्कस किए, ठीक है, ये बहुत ईजी हो गया आपके लिए अभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक शॉपकीपर है, बेचता है एक टेबल को डिस्काउंट पे 20% के और फिर भी आपके पास 30% का प्रॉफिट कमा लेता है। यदि वह बेचता है सेम टेबल को 10% के डिस्काउंट पे, तो फिर उसका कितना प्रॉफिट हो गया लॉस होगा ये बताना है। तो पहली जो कंडीशन दे रखी है उससे आप सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लो, क्या हो जाएगा 100 माइनस डी आप हो गए 80, और बटे में क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 100 प्लस पी तो 130, तो 8/13 आपके पास रेशियो आ गया है इसका। अब इसी रेशियो को दोबारा आप लगा देना है कहाँ पर, नेक्स्ट में केस में क्या है 100 माइनस डी, इस बार जो डिस्काउंट है आपके पास 10% का है ना, तो ये 90 हो जाएगा, और बटे में क्या होगा ये आपको बताना है। ये 100 माइनस प्लस माइनस लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है ये बताना है। तो इसको देख लो यहाँ पे सॉल्व करके, 13 नंबर 108, 13 नंबर 117 होता है, सॉरी 13 नंबर 117 और बटे में हो जाएगा 8, इससे डिवाइड करना है। तो सीधा सीधा दिख रहा है ये, आपसे यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यूज आ रही है आप मुझे बताओ। आप कहोगे 8 एकम 8, और आपके पास कितना बचेगा, आप कहोगे 3 बचेगा, और फिर मल्टीप्लाई किया 8 चौके 32, आपके पास वैल्यू बन रही है 5 बच रहा है, 8 6 48, ठीक है। तो 146 ये ज़्यादा चला गया ना, तो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है ये तो पता चल गया। 46 पॉइंट करके कुछ आएगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो, ठीक है, पूरा भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब 146 है, अब ये जो वैल्यू थी आपके पास 100 प्लस थी, 100 प्लस, अगर प्रॉफिट हो रहा था तो प्लस और लॉस हो रहा था तो माइनस होती, तो 100 प्लस पी, तो यहाँ से 100 माइनस करोगे तो प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में। क्लियर ये बात। वही सेम एक फॉर्मूला जो हर बार रिपीट होता है, जो आपको मैं बहुत पहले ही रिवीजन वाली शीट में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ये वाली वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ से सीधा बता सकते हो आप k प्लस 1/k की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने 3 लिया तो ये क्यूब वाली वैल्यू देखनी है। तो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपको 3 के लिए तो आपको वैल्यूज रट भी गई हैं, 18 डायरेक्ट आंसर जाएगा। 3 का क्यूब 27 माइनस 3 3 9 माइनस करोगे तो 18 आंसर। अगली वैल्यू देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर 15 है दे रखी है। लेंथ है जो कॉर्ड की पूरे की है 40, आप कहोगे इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी 20 ये भी 20, ये वाली वैल्यू 15 दे रखी है, तो इसका ये रेडियस बता सकते हो। क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्किल विच इज डिस्टेंस फ्रॉम 20 सेंटीमीटर। तो पहले ये दूसरी कॉर्ड के बारे में बात कर रहा है, तो उस पर बाद में चलेंगे, पहले रेडियस निकाल लो इसका। आपको रेडियस कैसे निकलेगा, देखो ये 15 20 और 25 का ट्रिपलेट होता है। अब याद करो 3 4 5 का ट्रिपलेट, तो उसी का ये कहीं ना कहीं 5 गुना है सबका। तो यहाँ से 25 डिस्टेंस आ गई, मतलब ये रेडियस आ गई 25। अब जो दूसरा केस है वो बोल रहा है कि सेम सर्किल है, जो सेंटर से इस बार डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी हो गई है, आप कहोगे कि दूसरा केस हो जाएगा यहाँ पे ये 25। दूसरा केस ये है, ऐसा मान लो कि कोई आपके पास ये 25 का सर्किल हो जाएगा और इसमें जो सेंटर से डिस्टेंस है इस बार 20 है,
तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आप कहोगे वही केस हो गया सेम। अब ये दोबारा 15 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी, तो ये भी 15 15 15 30 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 के। आगे देखो इसके बाद में नेक्स्ट 6 में क्या बोला, ये वैल्यू निकालनी है। तो सीधा क्या करो, ऑप को पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किया, ये 3 1 2 6 तो है ही। डिवाइड में क्या हो जाएगा, आपको 4 एकम 4 हो रहा है और 4 दूनी 8 हो रहा है, 4 पंजा 20 हो रहा है, इतनी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट जो है ये आपके पास कितना है, आपको 5 दिया 15, इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितने के लगभग आ रही है। देखो क्या कर सकते हो, इसमें कुछ वैल्यूज आप डायरेक्ट अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर क्या करो, पहले जो हो रहा है उससे काट लो। जैसे 2 से काटा इसको, ये 10 बार बन रहा है, ये 42 हो जाएगा। 2 से काटा इसको 15 बार, और ये वैल्यू कितनी बनेगी, आपको 1 बन रहा है तो ये आपके पास 6, ये आपके पास 3 हो रहा है। ठीक है, कुछ वैल्यूज अगर नहीं दिखती हैं आपको कि किससे कट रहा है ये, तो फिर क्या किया करो कि एक बार कंप्लीट डिवाइड करके देखें इसको अप्रोक्सीमेट करके। तो एक बार जाएगा भाग पूरा पूरा, आपको ठीक है एक बार तो चला गया, और उसके बाद में आपके पास बचा यहाँ से 1563 है ये। ठीक है, इसमें से आप माइनस कर दोगे 1042, माइनस किया आपके पास 1 बन रहा है, यहाँ से आपके पास 2 बन रहा है, यहाँ पे आपके पास 5 बन रहा है। ठीक है, ये वैल्यू बन रही है और ऊपर से एक 0 आ जाएगा, ये पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। तो अब ये देखिए इसका कितना गुना है, आप यहाँ से गौर से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 5 गुना ही है सीधा ये तो। ठीक है, सीधा ही दिख गया है, तो 5 गुना है तो ये 1.5 यहाँ से आएगा, और 5 3 15 ये है, तो 1.5 प्लस 15 16.5 आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रेडर है, 2 आर्टिकल हैं, 3000 रुपये का प्रत्येक आर्टिकल है। जब बेचता है तो अर्न करता है 10% का प्रॉफिट एक पर, और दूसरे पर 20% का लॉस। ठीक है, व्हाट विल बी द ओवरऑल परसेंटेज, जो लॉस का वो आपको बताना है। तो देखिए लॉस इसलिए होगा क्योंकि लॉस ज़्यादा है यहाँ पर, और दोनों का क्या है कि सीपी सेम दे रखा है। आप यहाँ पे सीधा बता सकते हो क्या कि देखो ये 10% का मामला यहाँ पर है। ठीक है, और ये 20% का लॉस हुआ है, तो आपको कहोगे ठीक है ये 20% का लॉस हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पे मामला क्या हुआ, आप कहोगे 10 में से ये माइनस करोगे तो ओवरऑल माइनस 10% का, लेकिन दो वस्तुएं हैं तो 2 पर ये वैल्यूज कैलकुलेट होंगी, तो ओवरऑल यहाँ पे -5 आ जाएगा। सिंपल सी बात समझने की यहाँ पे थोड़ी सी है इंटरेस्टिंग, समझना इसको गौर से मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये मामला ऐसे था इसको कि 10/100, ये आपके पास 100 रुपये पर 10 रुपये का प्रॉफिट था आपको। ठीक है, ऐसे ये 100 रुपये था दूसरा, इस पर क्या है आपके पास 20 रुपये का लॉस था आपको। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। अब आप मुझे बताइए कि 200 रुपये पर क्या मामला है, आपको 200 रुपये पर इन दोनों को देख लो, आपको 10 रुपये का लॉस हो गया, तो 10/200 ये वैल्यू थी वो जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था। तो 1 0 से काटोगे 1 0, तो 1/20 आ रहा है। 1/20 क्या होता है, 5%, सिंपल, ऐसे भी देख सकते हो। अगला देखो PQR एक जो है ट्राइंगल, उसमें एंगल बाइसेक्टर P का है जो इंटरसेक्ट करता है QR को एट M पर। तो यहाँ पे पहले PQR लिख लो, ये PQR, तो एंगल P का एंगल बाइसेक्टर यहाँ से बनाया आपने, तो ये इसको M पर यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है PQ बराबर PR, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। तो अगर ऐसे बराबर है तो ये वाली वैल्यू जो बराबर हो जाएंगी, क्योंकि सेम रेशो में ही तो काटता है इसको आपको बिल्कुल। तो आगे देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ PMQ, PMQ कौन सा बताना है आपको, देखिए PMQ कौन सा है, PMQ ये वाली वैल्यू बतानी है। देखिए एक चीज़ आपको पता है कि जब आपके पास कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, तो उसमें अगर मैं यहाँ से, ठीक है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ से अगर मैं जो मीडियन ड्रॉ करता हूँ ना, ये इस पर क्या है परपेंडिकुलर भी होती है। ठीक है, लंब समद्विभाजक भी होती है इसका, ये मीडियन तो होगी ही होगी, इसकी हाइट भी होती है, तो इसको बराबर भागों में भी काटती है, इस पर 90 डिग्री भी होती है। बात समझ में आई, तो आपसे ये वाला एंगल ही पूछ लिया है जस्ट, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा सीधा सा। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि P1 को डिफाइन और P2 को डिफाइन किया गया है। P1 जो है और लास्ट में P1/P2, तो निकालना तो पड़ेगा P1 और P2 अलग अलग। टोटल नंबर ऑफ द शार्पनर जो बेचे गए हैं A के द्वारा, तो इन सब को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर लो। आपने जोड़ा 5 5 10, 9 और 1 10, 7 17 और 6 23, और आपके पास 5 28, 2 3 4 5 6 और 2 8, 880 ये बन गया। नेक्स्ट है जो B की वैल्यू देख लो आप कहोगे 5 5 10 और बटे में लेना ही है पूरा। आप कहोगे 1 6 6 12 13 और 8 21, और 8 कितना हो रहा है 21 और 7 आपके पास 28 हो गया। 2 3 4 5 6 7 8, ये तो दोनों बराबर ही हो गया,
तो रेशो इसका 1:1 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो 10, रेडियस है एक स्फीयर का इतना दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया आपको स्फीयर का बताना है। क्या करोगे आप, रेडियस को ऐसे भी लिख सकते हो 7/2। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ, स्फीयर है तो आपके पास हो जाएगा 4πr², ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखोगे 4π, r की वैल्यू क्या रखोगे 7/2 × 7/2। तो यहाँ से गौर से देखोगे तो उसको ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये πr² हो जाएगा। जब रेडियस 7 का होता है तो एरिया आपके पास 154 होता है, ठीक है। ये चीज़ें कुछ याद हैं आपको। और पेरीमीटर 44 होता है। नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट ए है जिसने 25 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए हैं स्टूडेंट बी से, और आगे बोला कि मार्क्स ऑफ ए वर इक्वल टू 60% ऑफ द सम ऑफ दियर मार्क्स। ये जो ए के मार्क्स हैं, ठीक है, ये हैं आपके पास a + b दोनों का सम किया तो इसका 60% आपको कि, ठीक है। 60% का मतलब 6/10। 6/10 को ऐसे भी लिख सकते हो 3/5। तो यहाँ से और भी सॉल्व करके क्या बता सकते हो आप कि 5a बराबर 3a + 3b। यहाँ से बेसिकली रेशियो पता चल जाएगा आपको। 3a को इधर लेके आ गए, आप होगे 2a बराबर 3b। तो a/b की वैल्यू आपको पता चल गई क्या, 3/2। ये काम की वैल्यू है, ठीक है। a/b बराबर 3/2। अब आगे देखो क्या बोला है कि a ने जो 25 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए हैं b से, तो यहाँ से दिख भी रहा है। तो 25 जो वैल्यू है कितने यूनिट की, आपको 1 यूनिट की। आगे बोला है कि व्हाट आर द मार्क्स, जो a और b ने अलग अलग मार्क्स कितने किए। तो ये 25 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 25 दिया 75 a का, और 25 दूना 50 b का। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसको सॉल्व करना है और ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना है, देखो जस्ट स्क्वायर कर दो इसका। आप कहोगे x⁴ प्लस 1/x⁴, और इधर करोगे तो अभी 2 और आएगा, ठीक है। 2ab बराबर इधर किया तो 4 चौके 16, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 14 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यही पूछा था आपसे। अगला देख लो 13, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल STU है जिसमें इन रेडियस आपका, इन रेडियस मतलब आपके पास स्मॉल r होता है, क्या होता है आपको कि a/2√3, ये आपके पास कितना दे रखा है 5√3 के बराबर। साइड आपसे पूछ लिया तो आसान काम है ये। तो आपको कि 5 दूना 10 और 10 तिया 30, तो आंसर हो जाएगा ये। आगे देखो 14, जो बोला है आपसे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, रेशियो ऑफ द कंबाइंड सेल P का A और B में जो है टू द कंबाइंड सेल्स, रेशियो बताना है इसका A और B का और आपका P में, ठीक है। और इन दोनों का ऐड करोगे तो आपके पास आप सीधा बोल दोगे 300 हो रहा है। नेक्स्ट जो है Q का बताना है, और D और E में Q का D और E ये दोनों जोड़ो, ये आपको 150 हो रहा है। रेशियो आपने यहाँ पे चेक किया तो ये तो 2:1 बन रहा है। आपको क्या दे रखा है 1:2, तो ये तो गलत बात हो गई। दूसरा देख लो, सेल्स ऑफ C जो है P का देखना है पहले। तो P का और C में आपको 300 है, और Q का D में आपको Q है और इसका D में ये हो रहा है आपके पास, ये 100 है। ये इसका जस्ट 3 टाइम्स है, तो सीधा बोल दोगे आपको 300% है। सही बात है ये तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वही बिल्कुल आपका करेक्ट चीज़ है यहाँ पे। अगला देखो 15वां सवाल जो बोल रहा है आपसे कि ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे बताओ, आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या करें ऐसा कुछ आप बताओ मुझे। आप कहोगे कि थीटा और 45 रख के देखो एक बार क्या बन रहा है, कुछ मामला बन रहा है क्या। 45 रखा तो यहाँ पे देखो 45 रखते ही ये √2 बन गया पहली वैल्यू, और माइनस ये वैल्यू बन रही है आपके पास 4√2, और ये प्लस 2√2, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो सेटिस्फाई हो गया तो इसमें रख दो फिर आप 45 रखोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये बेसिकली वैल्यू बन गया आपके पास 3/2। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, M है जो आपका इंसेंटर है। इंसेंटर मतलब अंदर वाले एंगल का बाइसेक्टर से जहाँ मीट करते हैं वो वाला पॉइंट आपका इंसेंटर होता है। तो ये x आपका, ये y और ये आपका z, ठीक। और नेक्स्ट YXZ, और YXZ मतलब ये वाला पूरा एंगल, और YMZ, ठीक है, ये वाला। तो इन दोनों का टोटल आपके पास 150 दे दिया है। गौर से देखो इसको, ये मामला है क्या। देखो ये एंगल है ना, x बोल देता हूँ मैं इसको थोड़ी देर के लिए, और जो निकालना है ना वो भी यही है आपको YXZ। जो निकालना है इसको मैंने x बोला, तो इसका, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो बन रहा है। आप मुझे बताओ ये वाला जो एंगल होता है ये क्या होता है, ये इन सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है, ये क्या होता है 90 + x/2। आपको कि बिल्कुल सही बात है ये।
तो ये वैल्यू क्या हो गई 3x/2 कितना हो गया अब बताओ, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे कट जाएगा ये 20 टाइम्स और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। तो आंसर ये हो जाएगा आपका। क्लियर ये बात। आगे देखो 10 कंजुकेटिव नंबर्स हैं दिए गए हैं, एवरेज है 2 नंबर्स का जो है इन द मिडिल 13.5 है, और आगे बोला कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स। सबसे पहले एक चीज़ मुझे बताओ कि जब नंबर्स आपके पास संख्या में इवन होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 10 नंबर दे रखे हैं, तो 2 नंबर्स का जोड़ने पर जो है वो आपके पास उनका में मिड में जो नंबर्स होते हैं 2 नंबर बचते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो फिर क्या होता है कि उनका एवरेज निकालते हो। सिंपल सी बात समझने की ये है, जैसे कि मैंने छोटे से नंबर्स पे कैलकुलेशन करता हूँ 1 2 3 4, इनका एवरेज निकालना है। तो मैंने कहा था कि जस्ट बीच वाली वैल्यूज़ देखनी है। बीच में तो देखो इसको हटाया इसको हटाया, बीच में 2 वैल्यूज़ बच गई, 2 वैल्यूज़ बच गई, तो इनका जस्ट एवरेज ले लेता हूँ मैं। तो फिर मेरे पास इनका एवरेज क्या आएगा 2.5। तो यही इस पूरे का एवरेज भी होता है, इन सब का एवरेज होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 13.5 है ना एवरेज, ये कहीं ना कहीं इसके आसपास के नंबर्स कौन से रहेंगे, एक 14 रहा होगा, एक 13 रहा होगा, तो ये मिड वाले नंबर हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैंने ये लाइन खींच दी ना, बीच में ब्रेक कर दिया है, इधर 5 नंबर होंगे, इधर 5 नंबर होंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स, फर्स्ट वाले देखने तो एक 13 तो ये हो गए, 13वां जो नंबर है नहीं 5वें नंबर वाला है, और एक नंबर ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब इससे और कम मैं चलता हूँ तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे, 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हो गए। इन सबको जोड़ लो आपको। ठीक है, जोड़ लेते हैं। अब मुझे बताओ कितना बन रहा है ये, इन दोनों को जोड़ा ये 23, इन दोनों को जोड़ा ये 23, और इन दोनों को जोड़ा ये 23, और 23 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 69। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, a + b + c वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है। आज ही मॉर्निंग में सुबह अलजेब्रा की क्लास हुई है, तो उसमें मैंने सभी फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो क्या मामला है इसमें समझिए। आपको a क्यू b क्यू c क्यू - 3abc वाला फॉर्मूला चाहिए आपको कि ठीक है, इसको निकालने के लिए हमको 3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे हमने, तो उसमें से सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन सेकंड वाले फॉर्मूले में आपको a b b c c a चाहिए, तो वो यहाँ पर है नहीं, तो पहले उसको निकाल लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 बराबर 40 प्लस 2 टाइम्स AB BC CA, ये वैल्यू आ गई। आप कहोगे हाँ, तो अब इस यहाँ से मुझे बता दो, आप ये कहोगे आप -4 हो गया, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है, वो कितनी निकल के आ रही है, इन सबको मैं हटा देता हूँ, तो ये -4 जाएगा, 2 का भाग दिया -2, इसकी वैल्यू -2 निकल के आ गई। अब सीधा फॉर्मूले में रख दो। आप कहोगे इसका फॉर्मूला होता है आपके पास a + b + c, आपने रख दिया a + b + c का होल स्क्वायर, आप कहोगे 36 -3 टाइम्स इसका a b b c c a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टाइम्स आप कहोगे 6 हो जाएगा। ये आपके पास 42 हो रहा है, 42 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे 6 दूनी 12, 1 6 चौके 24, 1 25, 2 5 2, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। आगे देखो 19, एट वाट रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है, और पर एनम के हिसाब से कि जो 1000 रुपये है वो 1060.90 हो जाएगा 2 साल में। अब आप एक चीज़ मुझे बता दो, आपने एक थोड़ा सा आपने एक चीज़ें देखी हो, सवाल मैंने आपको जो CI वाला एक कंप्लीट चैप्टर कराया था, उसमें मैंने एक रेट बताया थी आपको, इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए। आपको ध्यान होगा जब 3% की रेट होती है तो उसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 3% की इफेक्टिव रेट जो 2 साल का मामला हो तो 6.09। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है क्या, देखो 6.09 आपको बिल्कुल दिख रहा है, तो वही यहाँ पे ये रेट यूज़ हुई है, तो आंसर 3% हो जाएगा आपका। क्लियर ये बात, ये डायरेक्ट ही हो जाएगा आपका सवाल, इसमें कुछ करना ही नहीं है। बाकी दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो कि 1060.9 और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास 1000। ठीक है, इनका रेशो निकाल लो आप। ठीक है, यहाँ पे रेशो निकाल लो, पॉइंट हटा लो ऊपर से, तो ये बेसिकली ऊपर आएगा वो 103 का स्क्वायर आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा वो आपके पास 100 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 103 का स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो 1 + 3/100, तो यहाँ से भी 3% की रेट आ गई, ऐसे भी सोच सकते हो, ये भी एक तरीका है। आगे देखो 20, कोसेक बी की वैल्यू ये दे रखी है, आपको एक ट्राइंगल बना लेना छोटा सा, कोसेक बी, ये बी एंगल हो जाएगा। कोसेक आप बताओगे ये 3 है, ये 2 है, ये कितना हो जाएगा आपको, 3 का 9, 9 का ये 4, ये √5। कॉट बी का मतलब tan बी बताओ आप मुझे, आप कहोगे tan बी होता है 2/√5, तो ये √5 बटे आप कहोगे 2। साइन बी हो जाएगा आपके पास क्या, 2/3,
2 से तो 2 कट जाएगा, आंसर ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखो 21 क्या बोल रहा है, बार ग्राफ दिया हुआ है आपको, J1 और J2 डिफाइन किए गए हैं। टोटल फॉरेन ट्रेड बाई कंट्री ए 5 सालों में, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। किसका? ए का मामला जोड़ो, आपने ये सब वैल्यू जोड़नी है, ठीक है। तो 5, 10, 15 और 15, ठीक है। 1, 3, 4 और 10, 17 और 17 और 15 42, 17 और 15 32 हो जाएगा। और इसके बाद में दोबारा 17, 32 और 39 49 हो रहा, 495, ठीक है। थोड़ा देख लेना है ना कि कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए। 495 इतना, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट J2 बी का देखना है 5 साल में आपको, ये पे ये वाली वैल्यूज हैं जो ब्लैक वाली, ये देखनी है। तो ऐड किया 5, 10, 15, 20, ओके। 2 बन रहा है 11 और इसमें जोड़ा 28 और 28, 10, 38, 38 और 9 47, 57 और 4 61 हो रहा है। ये तो अच्छी बात, दोनों का डिफरेंस बता दो आप। आपको डिफरेंस निकाल लेते हैं, 495 माइनस कर दो, 5 बन रहा है, यहाँ हो जाएगा 10, तो 1 बन रहा है, यहाँ हो जाएगा आपके पास 5, 1 115 हो रहा है। देखो कौन सा ऑप्शन है, यही है सेकंड वाला। आगे देख लो, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। क्या देखो, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो ये वैल्यू कट जाएंगी, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3। यहाँ से इन दोनों का एंगल भी 90 हो रहा है, तो 10 कॉट में बदल जाएगा, कॉट 10 बदल जाएगा, किसी में बदल लो, ये आपके पास 2 हो जाएगा। 3 - 2 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इफ़ द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स का है वो 36 है, देन व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे हिट एंड ट्रायल है, आपको वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी एक एक करके कि कौन सी वैल्यूज़ है। स्टार्ट कर दो शुरू से ही। कंपोजिट नंबर लेने, पहली बात तो प्राइम नंबर्स को हटाते चलना। 2 होगा क्या, 3 होगा, नहीं 3 नहीं होगा, 4 से स्टार्ट कर दो, 4। अगला कंपोजिट नंबर 6 हो जाएगा, 4, 6 और उसके बाद में 7, 8 और 9, 9 भी हो जाएगा, 10, 10 भी हो जाएगा, 11 नहीं है, 12, 12, 12, 12 ले सकते हैं क्या, 12 बिल्कुल ले सकते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 17 नहीं लेंगे, 18। देख लो पहले टोटल, लगातार के 3 देखने हैं, तो इनका तो नहीं हो रहा, ठीक है। टोटल 36, इधर देखो 36 हो रहा है क्या, नहीं है, यहाँ तक तो कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो क्या लें बताओ, आप कहोगे यहाँ तक हम पहुँचे, इन 3 वैल्यूज़ को अगर मैं लेता हूँ तो क्या बन रहा है क्या कुछ मामला। आप कहोगे कि यहाँ तक देखो ये कितने वैल्यूज़ हो रही है आपके पास, 26, ये ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे दोबारा पीछे आ जाओ, तो यहाँ तक इन 3 वैल्यूज़ को लो, देखो ये कुछ बन जाएगा शायद, मुझे लग रहा है। हाँ ये हो गया ना, सेटिस्फाई हो गया। देखो 10, 12, 14 ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, तो सीधा आप बता दोगे यहाँ पे। तो स्टार्टिंग से इस तरीके से ही आपको हिट एंड ट्रायल करके चेक करना पड़ेगा, हाँ वैल्यूज़ कौन सी हो सकती है, थोड़ा सा देखने पर ही पता लग जाएगा आपको। तो ये जैसे पता लगा तो इन तीनों का प्रोडक्ट बताना है, तो एक तो बात पता चलेगी कि 0 आएगा पीछे, मल्टीप्लाई कर लो, 12 चौके 48, 4, 12 एकम 12 और 4 16, 1680, ऑप्शन नंबर 3। अगला देख लो, इसके बाद में सवाल है 24, ए बी सी है मिलकर किसी काम को जो है 20 दिन में कर सकते हैं, इनका कंबाइंड दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी का मामला 20। ए अकेला उस काम को 40 दिन में, ओके। व्हाट इज़ द व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क बी एंड सी जो फिनिश करेंगे 1 दिन में, तो ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, टोटल काम ऐसा मान को 40 मान लिया आपने, इनकी एफिशिएंसी कंबाइंड कितनी आ जाएगी, इसका इसमें डिवाइड किया आप होगे 2, इसका आपके पास एफिशिएंसी आ रही 1, यहाँ तक ठीक। अब देखिए अकेले ए की एफिशिएंसी है 1, बाकी जो बी और सी बच गए उनकी एफिशिएंसी आप मुझे बताओ। आपको बी और सी की एफिशिएंसी है वो 1 है, ठीक है। अब एफिशिएंसी बेसिकली मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब होता है कि 1 दिन में कितना काम करते हैं। अब ये बी और सी मिलकर 1 दिन में एक ही काम कर रहे हैं, अब यही पूछा है कि 1 दिन में ये कितना काम फिनिश कर देंगे, एक काम फिनिश करेंगे, किसका, 40 काम का, तो 1/40 हिस्सा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया ना ये। 25 देखो, इनकम है जो ए और बी का वो रेशो है 4:5 में, एक्सपेंडिचर है आपका, ये इनकम लिख लो पहले 4:5, एक्सपेंडिचर भी लिख लो आप होगी 5:4 का। आगे क्या बोला है कि ए की जो सेविंग है 6,000 रुपये, बी की सेविंग है वो 12,000 रुपये, व्हाट विल बी द इनकम ऑफ ए। तो सिंपल सा मैंने एक तरीका बता रखा है कि इसको x मानो, इसको x मानो, तो यहाँ से सीधा लिख सकते हो 4x, इसमें से माइनस कर दूँ मैं 6,000 रुपये, आप होगे ठीक है कर दो, तो ये क्या हो गया, इसकी बच गई ये क्या, और ये एक्सपेंडिचर बच गया। ऐसे ही इसका नीचे वाला लिख दिया मैंने 5x माइनस
ये सब आपको मैंने कराया हुआ है सब, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसा सब टाइप के सवाल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से सीधा ये जब रेशियो ये वाला मेथड कब लगाते हैं, जब अलग अलग इनकम दे रखी हो, नहीं बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लो, 4 चौके 16 एक्स माइनस ये 24 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई किया आपके पास 25 एक्स बन रहा है, और ये आपके पास 12 पंजो 60 बन रहा है, ठीक है, ये भी माइनस का 60,000। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों को देखा आपको कि 9x बन रहा है, और इधर ये इसको मैं लेके आया तो आपके पास कितना बनेगा, आप मुझे बता, 36 बनेगा क्या? बिल्कुल, 36 बन रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ रही है आपको कि 4000। x की 4000 जैसे ही आई वैल्यू आपको बताना व्हाट विल द इनकम ऑफ ए। एक इनकम क्या है, x की यूनिट है 4, तो 4 चौके 16, 16,000 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं इस शिफ्ट के। कैसे लगे सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। थैंक यू सो मच।